नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी अनोखी भेंट की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित एक छोटे से गांव में रहता था श्याम, एक गरीब किसान। ईश्वर में उसकी अटूट आस्था थी। सुबह खेत पर जाने से पहले और शाम को लौटकर वह हमेशा मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता। गांव वाले अक्सर उसका उपहास उड़ाते थे। एक दिन खेत में काम करते समय अचानक एक भयंकर तूफान आया। आसमान बिजली से कड़कने लगा और इतनी जोर से बारिश होने लगी कि श्याम को अपना खेत छोड़कर भागना पड़ा। पास ही एक गुफा दिखी तो वह वहां शरण लेने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। डर के मारे श्याम भगवान शिव का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद गुफा के अंदर एक प्रकाश चमका। श्याम ने आंखें खोली तो सामने एक साधु खड़े थे। साधु के चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। श्याम उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे उठाया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों हो? श्याम ने सारी कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, ईश्वर की लीला बड़ी अद्भुत है। यह तूफान तुम्हारे लिए ही आया है। श्याम को उनकी बात समझ नहीं आई। साधु ने समझाया, तुम हमेशा ईश्वर पर भरोसा करते हो, पर क्या कभी उन्हें धन्यवाद भी दिया है? श्याम कुछ कह पाता उससे पहले साधु ने एक सुनहरा थैली उसे थमा दी। बोले, इस थैली में वही सब कुछ है जो तुम चाहते हो, पर याद रखना, इसका इस्तेमाल बुद्धि से करना। तूफान थम गया था। गुफा से बाहर निकलने पर श्याम ने देखा कि आसमान साफ है और खेतों में लहलहाती फसलें लहरा रही हैं। वह गांव लौटा तो थैली खोलकर देख दंग रह गया। थैली के अंदर सिर्फ एक बीज था। गुस्से में उसने बीज जमीन पर फेंक दिया। उस रात श्याम को सपना आया। सपने में वही साधु खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें समृद्धि नहीं बल्कि खुशहाली का रास्ता दिया है। इस बीज में तुम्हारे भविष्य की खुशियां छिपी हैं। इसकी देखभाल करो, यह तुम्हें फल देगी। सुबह उठकर श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीज को उठाया और उसे ध्यान से लगाया। दिन रात उस बीज की देखभाल की। कुछ समय बाद उस बीज से एक फलदार पेड़ उगा। उस पेड़ से मिलने वाले फलों से श्याम का जीवन खुशहाली से भर गया। गांव वालों ने जब श्याम की खुशहाली देखी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी ईश्वर पर भरोसा करना सीखा। शिक्षा: भगवान हमें हमेशा वही चीजें देते हैं जो हमारे लिए सही होती हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और उनके उपहारों की सही कद्र करनी चाहिए। ईश्वर की लीला अद्भुत है और उनकी कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा और कर्म जरूरी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।